हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं न्यू चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ग्रेड 6 to 10th क्लास तक के बच्चों के लिए है। ये चैप्टर 6 में भी आपको मिलेगा। 6 to 10 क्लास में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। डिफरेंस क्या है कि 6 में लेवल कुछ और होता है, 7 में लेवल कुछ और होता है, 10 में लेवल कुछ और होता है, बट ये स्टार्टिंग लेवल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने 0 पॉइंट से ये वीडियो बनाई है। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूज सिंबल एंड लेटर्स टू स्टैंड फॉर अ नंबर। ठीक है, मतलब नंबर को जो स्टैंड करता है उसमें आपके पास यहाँ पे सिंबल भी मिलेगा और लेटर भी मिलेगा। दैट मीन्स लेटर और सिंबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं भी आपको नंबर दिख रहे हैं, नंबर्स अगर आपको दिखते हैं तो वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट मीन्स ए से लेके जेड तक आपको कोई भी लेटर दिखता है तो वो सारे ही क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट बाय प्लस एंड माइनस। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उनके बीच प्लस या माइनस का रिलेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। सेकेंड, ये टर्म भी 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है? सेम वेरिएबल पार्ट्स। वेरिएबल में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि A to Z जितने भी होते हैं वो सारे ही क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। लाइक टर्म में सेम वेरिएबल पार्ट्स होते हैं। सेम वेरिएबल पार्ट्स दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7x² देन yx², ये और ये कॉन्स्टेंट मैच नहीं होगा, बट आपका जो वेरिएबल और जो उसकी पावर होगी वो मैच होनी चाहिए। प्लेस डिपेंड नहीं करता कि वो आगे है या पीछे है। जैसे यहाँ पे x² है तो इसके पास भी x² है, इसके पास y² है तो इसके पास भी y² है, तो ये क्या हो गया? एक लाइक टर्म हो गया। दैट मीन्स एक लाइक टर्म का क्या है? पेयर है। अनलाइक टर्म डिफरेंस वेरिएबल पार्ट्स, मतलब आपके पास टर्म होगी बट उन सबका जो अलजेब्रा होगा, दैट मीन्स जो अल्फ़ाबेट्स होगा वो मैच नहीं होगा, वेरिएबल मैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है, बिकॉज इसके पास तो x है और इसके पास xy है, तो ये अनलाइक हो गए, एक जैसे नहीं है। जो एक जैसे हो वही लाइक कहलाते हैं, जो एक जैसे नहीं होते वो अनलाइक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो x² है बट यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है बट यहाँ y की पावर क्या है? 2 है, तो इसलिए ये क्या होंगे? अनलाइक टर्म। लाइक टर्म दैट मीन्स शॉर्ट में आप बोल सकते हो सेम वेरिएबल पार्ट्स, अनलाइक में डिफरेंट टाइप्स वेरिएबल पार्ट्स। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है बट ये सबसे इजी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x, इस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ 24xy, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि xy का कोफिशिएंट क्या है, तो xy का कोफिशिएंट क्या होगा? 24। मतलब कोई भी टर्म हो उसमें जो भी न्यूमेरिकल पार्ट आपका होता है वो आपका क्या होता है? कोफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट टाइप है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब ही होता है 1, तो मोनोमियल्स सिंगल टर्म। टर्म्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। टर्म क्या होता है? टर्म दैट मीन्स जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से प्लस माइनस में कनेक्ट होते हैं, दैट कॉल्ड अ टर्म। तो यहाँ पे क्या है? सिंगल टर्म। सिंगल टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए 7 एक सिंगल टर्म है। दूसरा एग्जांपल है x, ये भी एक क्या है? सिंगल टर्म है। थर्ड आपका एग्जांपल है -10xy, ये भी आपका, ये सारे क्या है? आपके सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? मोनोमियल। बायनोमियल, बाय मतलब क्या होता है? 2, बाय मतलब क्या होता है? 2। तो सम और डिफरेंस ऑफ 2 मोनोमियल, मतलब 2 मोनोमियल के बीच में अगर सम दैट मीन्स प्लस का रिलेशन है, डिफरेंस दैट मीन्स माइनस का रिलेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है ना, यहाँ पे ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या इसको बोल सकते हैं कि ये 2 मोनोमियल है, इन दोनों के बीच में माइनस का रिलेशन है, इसको बायनोमियल कहेंगे। इधर भी 2 है
प्लस का रिलेशन है, दैट मीन्स ये बाइनोमियल होगा। अकाउंटिंग में भी देखिए 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म होती है यहाँ पे, 1 2 3, देन 1 2 3, ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल दैट मीन्स सम और डिफरेंस ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल के बीच में सम और डिफरेंस जो होता है वही पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल दैट मीन्स आप मोनोनोमियल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल को हम मोनोनोमियल भी कर सकते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल जो बनता है वो मोनोमियल से ही बनता है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, द ग्रेटेस्ट दैट मीन्स हाईएस्ट जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री। तो जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री होगी वही आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक बाइनोमियल दे रखा है, इसमें जो हाईएस्ट एक्स की डिग्री तो 1 लेंगे, 1 कभी हम शो नहीं करते, लेकिन यहाँ एक्स की डिग्री क्या है 5, तो ये जो 5 होगा वो आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।